गाइस, मैं हजार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज का वीकली प्रेडिक्शन आपके लिए दोबारा आ गया है। सो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आने वाले वीक में आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस एंड एडवाइसेस आ रही हैं जिसको आपको फॉलो करने हैं सो दैट यू कैन हैव अ स्मूथ वीकेंड और सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड ऑफ एनी अनइवेंटफुल और इवेंटफुल इवेंट जो भी आए आपके सामने। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक आपके लिए क्या मैसेजेस एंड एडवाइसेस आ रही हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। ऑल्सो प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, राइट? और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, राइट, हमारे पास है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड as well as bring love into the situation. Okay? तो आपको ये बोला जा रहा है कि इस वीक शायद से आप जो गोल सेट करो, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू सेट अ गोल कि कैसे अपने लाइफ को जीना है, कैसे अपने डे को जीना है, क्या क्या दिन क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा खुद को शेड्यूल में ढालो इस वीक। एंड मे बी जब आप खुद को शेड्यूल में ढालोगे, खुद को थोड़े से गोल ओरिएंटेड रखोगे इस वीक, तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में ना थोड़ी सी अड़चने आ रही है, बिकॉज हमारा बॉडी यूज टू होता है एक जो हम शेड्यूल बनाते आए हुए हैं, जिस शेड्यूल में ढाले आए हुए हैं उसको, उससे सो जो भी शेड्यूल से बाहर की चीज़ें करते हैं, फिर प्रॉपर शेड्यूल में अगर हम खुद को डालने की कोशिश करते हैं तो हमारा बॉडी, हमारा माइंड रेजिस्टेंस देता है। ओके, तो नो मैटर व्हाट रेजिस्टेंस क्रिएट क्यों ना हो जाए, यू आर बीइंग टोल्ड कि इस वीक ट्राई करना कि खुद के लिए अच्छे से रूटीन बनाओ एंड उस रूटीन को जितना हो सके अपना बेस्ट दे के फॉलो करने की कोशिश करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीक तब आप देखोगे कि आप जितना अचीव करते हो, ओके, हर वीक जितना कुछ अचीव करते हो उससे कहीं ज्यादा इस वीक आपको लगेगा कि हाँ आपने अचीव किया। बाय द एंड ऑफ द वीक आपको फुलफिल्ड फील होगा, आपको एनर्जी अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ वेस्ट नहीं गया मेरा ये वीक। स्पेशली ये एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है एंड उन लोगों के लिए आ रहा है जिनके लाइफ में शेड्यूल थोड़ा बिगड़ा हुआ है या फिर स्टैग्नेंसी आती है या फिर chaos क्रिएटेड है। सो नो दैट कि आप जैसे ही उठ के दिन में जैसे ही उठना, पहले एक डायरी ले लेना एंड उसमें लिख लेना कि आज मुझे ये चीज़ें इतने टाइम के अंदर करनी है। कुछ लोग चाहे तो पूरे वीक का भी शेड्यूल एक ऊपर से बना के रख सकते हो पहले से कि इस दिन ये करना है, उस दिन वो करना है। एंड नो दैट इट विल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अगर आप उसको उठ के देखोगे तो इट विल हेल्प यू टू फॉलो एंड गेट इन टू दैट फ्लो एंड उस वे में आप डे को एज वेल एज अपने वीक को यूटिलाइज कर पाओगे। ओके, यू आर ऑल्सो बीइंग टोल्ड कि बैलेंस लाओ इस वीक में, बिकॉज अगर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है अपने पर्सनल लाइफ में, देन नो दैट कि ब्रिंगिंग प्रॉपर बैलेंस इन टू योर 3D विल ब्रिंग यू गुड रिजल्ट्स। तो प्रॉपर बैलेंस्ड वे में आप दिन को जियो। थोड़ा सा टाइम आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए देना है, या तो बाहर ऐसे ही घूम के आओ, कुछ हैवी फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए नहीं आ रहा है बट थोड़ा ऐसे बाहर घूम के आओ, या फिर थोड़ा सा टाइम खुद को दो। अगर बहुत लोग वर्कहोलिक्स हो या फिर खुद को टाइम नहीं दे पाते हो बिकॉज ऑफ योर जॉब और बिकॉज ऑफ योर स्टडीज, यू आर बीइंग टोल्ड एटलीस्ट 15 से 20 मिनट खुद की हॉबी के लिए टाइम दो, या फिर खुद को ऐसे शांत बैठ के खुद को एनालाइज करो व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। ओके, खुद को प्रेजेंस दो, खुद को अपना प्रेजेंस दो। डायरी एंट्री कर सकते हो। कल ही मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे बोल रही थी कि डायरी एंट्री का कितना अच्छा इंपॉर्टेंस होता है एंड आई कुड, मतलब जो मैंने पर्सपेक्टिव्स नहीं सोचे थे डायरी एंट्री के, वो उसने मुझे कल सिखाए एंड आई वाज सो ग्रेटफुल कि मुझे ये सब चीज़ें पता चली। सो आई एम सेंसिंग कि अगर आप सिमिलर वे में खुद को इंपॉर्टेंस देकर डायरी में लिखोगे कि आपने दिन कैसे गुजारा, व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट डिड यू फील थ्रू आउट द डे, क्या क्या अकॉम्प्लिशमेंट्स है आपके, क्या क्या गोल्स है, क्या क्या दिमाग में आता है, जो खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करना थ्रू योर डायरी। टेक इट एज योर अदर सेल्फ। ओके, वैसे खुद से कम्युनिकेट करके डायरी एंट्री करना, दैट विल हेल्प यू बैलेंस, ब्रिंग बैलेंस इनटू योर सिचुएशन। ऑल्सो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आप जो भी काम करो इस वीक, नो दैट कि आपको दिल से करना है, भले वो पढ़ाई हो, भले वो अपने पार्टनर को टाइम देना हो, भले अपने पेरेंट्स को टाइम देना हो, भले खुद का हॉबी प्रैक्टिस करना हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी चीज़ हम दिल से करते हैं वहाँ पे ग्रोथ मिलता ही मिलता है, बिकॉज द यूनिवर्स
सीज आर एफर्ट्स। यूनिवर्स ये नहीं देखता है कि कौन बेस्ट है, कौन खुद को एक्सेल कर रहा है। यूनिवर्स जस्ट ये देखता है कि कौन ऑनेस्ट एफर्ट्स डाल रहा है, ठीक है। सो यू नीड टू पुट लविंग एफर्ट्स, ऑनेस्ट एफर्ट्स इनटू व्हाटएवर यू वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। भले वो लव लाइफ का हो, भले वो करियर का हो, भले वो जो चीज़ हो, ओके। तो दिल से एफर्ट्स दो एंड नो दैट कि बाकी सारे रिजल्ट गॉड पे छोड़ दो। गॉड इज देयर, गॉड विल गाइड यू, ओके। राइट, let's see what else group 1। हाँ, इस वीक आपके लिए एडवाइस आ रहा है ना कि चीज़ों को अधूरा मत छोड़ो। अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, मेक इट अ हैबिट कि उसको पूरा करना है। भले ही वो यूट्यूब का एक वीडियो ही क्यों ना देखना हो, हम एंड के सेकंड्स को, एटलीस्ट ये मेरा आदत है कि कुछ भी चीज़ एंड के सेकंड्स को मैं स्किप कर देती हूँ या नहीं देखती हूँ। या कुछ कुछ लोगों का जैसे आदत होता है कि खाना खाया बट खुद प्लेट्स नहीं धोए, या फिर नींद से उठ के जो कंबल वगैरह है वो सब फोल्ड नहीं किए। तो अगर ऐसी कुछ आदत है कि आप स्टार्ट तो करते हो उस चीज़ को बट एंड नहीं करते हो, यू आर बीइंग टोल्ड कि इस वीक ट्राई करो कि कंटिन्यूएशन में जो भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो उस चीज़ को खुद से एंड करो। खुद खाना खा रहे हो तो प्लेट खुद से धो के रखो। कोई चीज़ कहीं से लेके आए हो, उसको यूज़ कर रहे हो तो वापस उस चीज़ पे रखो। छोटी छोटी चीज़ें, ओके। इट डज नॉट मीन कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएंगी कि हर चीज़ मेरे लाइफ में कंप्लीट ज़रूर आता है। एवरीथिंग कम्स इनटू कंप्लीशन। तो लाइफ के जितने अधूरे चीज़ें हैं ना, कि मे बी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, या फिर किसी चीज़ में, या फिर किसी इंसान पे, या फिर अपने जॉब वगैरह में कहीं कहीं पे भी एफर्ट्स डाल रहे हो तो आपको फुल रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो नो दैट कि जैसे ही इस चीज़ को अपने आप हैबिट में लाओगे ना, तो ब्रेन इस चीज़ को आपका ले लेगा, सबकॉन्शियस इस चीज़ को ले लेगा कि मेरे लाइफ में जो चीज़ आती है वो कंप्लीट ज़रूर होती है, राइट। तो आपको कंप्लीट रिजल्ट्स, कंप्लीट पॉजिटिव रिजल्ट्स आराम से आने लगेंगे धीरे धीरे। स्पेशली इस वीक में स्टार्ट दिस एज अ हैबिट, ओके। कुछ लोगों को मुझे फील हो रहा है कि चैट्स का भी कॉन्वर्सेशन आप लोग ऐसे अगर छोड़ देते हो, ओके, सीन पे किसी को छोड़ दिया, या फिर ऐसा लगेगा अच्छा बाद में बात करूंगा। इफ यू वांट टू गो समवेयर, जस्ट उनको बता दो सामने वाले को कि मुझे अभी जाना है, थोड़ा सा काम है, मैं बाद में कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करूंगा, ओके। सो बी ऑनेस्ट विद दैट एज वेल। बाकी नो दैट कि इस वीक आपके एफर्ट्स को ज़रूर नोटिस करेंगे यूनिवर्स। तो जहाँ पे भी आप अपनी एनर्जी डालोगे, अपना मैनिफेस्टेशन डालोगे, अपने गुड इंटेंशंस डालोगे, गुड विल डालोगे, वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो अगर कुछ प्रोजेक्ट है जो नया है, जो टेकअप करना चाहते हो, या फिर कुछ सपना है कि हाँ ये गोल पूरा करना है, या फिर कोई एग्जाम वगैरह के लिए प्रिपेयर करना चाहो, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि इस वीक अपने इंटेंशंस को सेट करो कि हाँ मुझे इतने टाइम में ये चीज़ें करनी है, या फिर इतने टाइम में आई वॉन्ट टू रीच दिस गोल, रीच दिस ड्रीम ऑफ माइंड, एंड उसको लेके स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, ओके। या तो आप विजुअलाइजेशन भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कुछ कुछ लोग अफर्मेशंस बोलना भी स्टार्ट कर सकते हो, कुछ कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड स्टार्ट कर सकते हो, ओके, विच एवर सूट्स यू। वाटर मैनिफेस्टेशन, फिर मिरर मैनिफेस्टेशन, बे लीफ मैनिफेस्टेशन, तो जो भी मेथड आपको सूट करता है उसको लेके आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर सकते हो, एज वेल एज फिजिकली खुद को अलाइन भी करना है उसके एनर्जी में, मतलब मेहनत भी करना है उस चीज़ को पाने के लिए। नो दैट कि वो चीज़, अगर आप बड़ा भी सपना देख रहे हो ना, वो भी ज़रूर आप तक पहुंचेगा, बट किसी चीज़ की शुरुआत आपको इस वीक करनी है। कहीं पे अपना इंटेंशन, अपना गोल सेट करके वहाँ पे अपने एफर्ट्स एंड अपनी एनर्जी को लगानी स्टार्ट करनी है, ओके। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, इनसाइट्स मिली हो। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच एंड विल द अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि इस वीक डिवाइन को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है, क्या क्या एडवाइसेस पहुंचाने हैं, ताकि इट विल हेल्प यू विथ योर वीक। तो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ओके। अमेजिंग। फर्स्ट है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो जो भी आपका गोल है, नो दैट कि उसको छोड़ना नहीं है, ओके। कीप ऑन पुटिंग एफर्ट्स। अगर आपको इस वीक, मतलब पिछले वाले वीक, अगर आपको लगा हो कि
आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, या फिर टाइम कम है। जैसे बहुत टाइम होता है कि जब हम एग्जाम देते हैं, हम प्लानिंग करते हैं कि हाँ इस वीक हमें ये चीज़ अचीव करना है, बट नहीं कर पाते हैं, तो नेक्स्ट वीक क्या होता है, हम थोड़े से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ एक्सेट्रा। तो नो दैट कि अगर किसी एक चीज़ को अचीव करना चाहते हो एंड पास्ट वीक में नहीं कर पाए हो, अभी भी देर नहीं हुई है। ओके, सो यू नीड टू कीप ऑन गोइंग, यू नीड टू कीप ऑन पुशिंग योरसेल्फ। अभी भी बिल्कुल देर नहीं हुई है। तो जो भी आपका गोल है, जो भी आपका सपना है, या फिर आपका विश है, या फिर एग्जाम का अगर कुछ है, तो जस्ट कीप ऑन गोइंग। सही से वापस से प्लान करो। ओके, जितने बार गिरते हो उतने बार उठ खड़े हो, जितने बार प्लान्स फेल होती हैं उतने बार हार नहीं मान के वापस से डे 1 से स्टार्ट करो। ओके, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि कहीं पे भी कुछ भी देर नहीं हुई है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एनर्जी सही वे में अलाइंड है एंड आपको उसको यूटिलाइज करना है। इस वीक हो सकता है कि आपको बीच बीच में डिमोटिवेटेड फील हो, भले वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, भले वो जनरल हो, या फिर भले वो आपको करियर से, बट नो दैट कि जब भी वो डिमोटिवेशन आएगा, आप प्लीज खुद को, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड उस खुद को यकीन दिलाना कि हाँ सब सही होने वाला है। आई एम वेरी क्लोज टू अचीविंग माई गोल। ठीक है, खुद को सक्सेस से रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो इस वीक। स्पेशली जो लोग स्टूडेंट्स हो, यू नीड टू टेल योरसेल्फ सक्सेस से रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस। एंड जो लोग स्टूडेंट्स नहीं हो, आई एम सेंसिंग कि आपको खुद के पर्सनल गोल से रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। लाइक अगर खुद का पर्सनल लाइफ थोड़ा सा इम्बैलेंस में है, या फिर आपको सुख शांति नहीं मिल रही है, तो यू नीड टू से कि आई एम अलाइंड विथ हैप्पीनेस, abundance is coming my way, I am very happy, I am very fulfilled, I am living a peaceful life। तो जो भी आपके लाइफ में जिस भी चीज़ की कमी है, उस चीज़ को लेके पॉजिटिव अफर्मेशन आप बोलने लगो इस वीक, तो आप देखोगे कि आप खुद को उस चीज़ के एनर्जी में ढाल रहे हो। एंड जब भी अफर्मेशंस आपको बोलना है, आपको उसको यकीन से बोलना है, बिकॉज इस वीक की एनर्जीज ऐसी है ना कि आप अगर कोई पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना स्टार्ट करो तो खुद को आप उस चीज़ से अलाइन कर सकोगे एनर्जेटिकली। ठीक है, तो यूटिलाइज करो इस चीज़ को। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, सेकेंड कार्ड आपके लिए आया, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, आई एम सेंसिंग कि आपका माइंड आपको बहुत सी चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ओके, आपका सोल आपको आगे बढ़ने बोलता है, बट आपका माइंड आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। एंड इस वीक भी बीच बीच में आप देखोगे कि ऐसा हो सकता है कि एंग्जाइटी होने लगा, या फिर डर लगने लगा। ओके, या फिर नेगेटिव थॉट्स आने लगी अलग अलग प्रकार की, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, करियर एक्सेट्रा, जिस चीज से भी रिलेटेड। ओके, तभी यू नीड टू टेल योर सेल्फ कि वी आर जस्ट लिविंग इन अ सिमुलेशन, वी आर लिविंग इन, बोल सकते हैं कि अ गेम। तो इसके रूल्स, यू टेल योर सेल्फ कि इसके रूल्स मैं ही डिसाइड करती हूँ, मैं ही डिसाइड करता हूँ, एंड मेरी लाइफ वैसी ही होगी जैसा मैं चाहता हूँ। ओके, मेक योर सेल्फ बिलीव इन दिस थिंग कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यू आर डिवाइन पार्ट। तो कैसे आप खुद के क्रिएटर नहीं होगे, राइट? आप तो डिवाइन के पार्ट हो, यू हैव दैट डिवाइन सोल विद इन योर सेल्फ। तो मेक योर सेल्फ रियलाइज कि माइंड कुछ भी नहीं है, माइंड हमको बस डराता है। हमारा एक्चुअल पहचान हमारा सोल है, एंड दैट सोल इज डिवाइन इटसेल्फ, वो डिवाइन का पार्ट है। सो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। एंड जब भी कुछ नेगेटिव थॉट्स आए, ये चीज खुद को याद दिलाना है, एंड यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, खुद में बिलीफ लाओ। बिलीफ एक ऐसी चीज है जो कि हम खुद ही ला सकते हैं, बार बार खुद को रिपीट करके। हाँ, आई बिलीव इन द पॉजिटिव थिंग, आई बिलीव इन दिस थिंग, आई बिलीव इन दैट थिंग। मैं आपको कोई भी उपाय नहीं बता सकती हूँ कि जिसमें आपका बिलीफ खुद पे इंक्रीज हो जाए, या फिर आपका बिलीफ पॉजिटिव आउटकम में इंक्रीज हो जाए। ये एक ऐसी चीज है जो हमको खुद लानी है, राइट? तो यू आर बीइंग टोल्ड कि बिलीफ लाओ खुद में, रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स, रिगार्डिंग योर सेल्फ, रिगार्डिंग योर ओन स्ट्रेंथ, रिगार्डिंग कि आपका लाइफ पॉजिटिव होगा ही होगा। ओके, तो वो बिलीफ के एनर्जी को खुद में लाना है। आप में से कुछ लोग एक चीज कर सकते हो। आज ही मैं एक इंटरव्यू एक पर्सन का देख रही थी, आई डू नॉट रिमेंबर द नेम, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी बैड विद नेम्स एंड डेट्स एक्चुअली। तो शी वाज सेइंग कि हमें बचपन से लाइज बोली जाती है, झूठ बोला जाता है, जो कि हम ऑब्वियसली हमारा सबकॉन्शियस उस चीज को टेकअप करता है। तो बहुत ही इजी वे में यू कैन गेट रिड ऑफ इट। जो उन्होंने बोला, आई हैवंट ट्राइड दिस मेथड येट, बट आई फेल्ट कि ये जेन्युइन एडवाइस है, कुछ लोगों के लिए ये अच्छा प्रूव करेगा। तो व्हाट शी टोल्ड कि 2-3 या 4-5 पेपर लो, एंड उसमें सबसे पहले 2-3 दिन लेके पेंसिल से अलग अलग चीजें लिखो जो कि आपको लगता है कि नहीं होगा। ओके, जो कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि पहले करियर को लेके लिखो,
तो क्या क्या आपके बिलीव्स है करियर को लेके कि मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता, बहुत ज़्यादा मेहनत करो तभी पैसा आता है, पैसा इतनी ईजिली नहीं आता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, फिर हेडिंग दो लव लाइफ का, कि उसमें क्या क्या नेगेटिव बिलीव्स है कि अच्छे लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, हमेशा धोखा ही मिलता है सबको, अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है, एट्सेट्रा। तो वैसे करके अपने करियर से रिलेटेड, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अपने लव लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी एंड पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड अलग अलग कैटेगरीज में पेंसिल से हर चीज लिखो। एंड एक फर्स्ट वाला जो सेंटेंस लिख रहे हो एंड सेकंड वाला जो सेंटेंस लिखोगे उसमें थोड़ा सा गैप रखो ताकि बीच में दूसरे सेंटेंसेस भी लिखा जाए। ओके, तो गैप्स रखना 3-4 लाइन का या फिर अराउंड उतने स्पेस का। एंड एक बार आप 2-3 दिन लेके वो लिख लो, उसके बाद आप रेड पेन से या फिर किसी भी कलर पेन, बट शी टोल्ड रेड पेन, आई डोंट नो, मे बी कुछ सिग्निफिकेंस होगा, बट रेड पेन से उसके नीचे लिखना है पॉजिटिव थिंग जो कि आप अपने माइंड में डालना चाहते हो। ओके, लाइक अगर पहले आपने लिखा कि आई डोंट डिजर्व एनीवन गुड, ये आपका नेगेटिव एक माइंडसेट है, उसके नीचे यू नीड टू राइट कि आई डिजर्व a really good person in my life because I am a really good person. Okay, ये चीज आपको लिखनी है। तो सेकेंड डे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स लिखना, मतलब इसके बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट्स लिखना, एंड उसके बाद 2-3 दिन आप उसे डेली पढ़ना सुबह उठ के ही या फिर जब भी टाइम मिले। फर्स्ट वो पेंसिल वाले सेंटेंसेस जो डिसबिलीव्स है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, उसको पढ़ना, उसके बाद ही रेड कलर वाले को पढ़ना एंड ट्राई टू बिलीव इन द रेड कलर वाले थिंग्स। ओके, तो वो 2-3 दिन करोगे, भले आपको विश्वास ना हो, उन्होंने बोला कि अगर भले विश्वास ना भी हो इस चीज में तो भी इस चीज को पढ़ना, तो क्या होगा ना कि माइंड में आ जाएगा कि जब भी वो नेगेटिव थॉट आ रहा है उसके साथ साथ ही आप पॉजिटिव वाले को पढ़ रहे हो, तो माइंड उसी वे में प्रोग्राम हो जाएगा कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट माइंड खुद से देने लगेगा। तो 2-3 दिन यही चीज करना है एंड उसके बाद 2-3 दिन के बाद आपको वो पेंसिल वाली चीज मिटा देनी है, सो दैट योर माइंड विल कीप कि हाँ अब वो थॉट मेरे से निकल चुका है। एंड नेक्स्ट 2-3 दिन बस वो रेड वाले पेन वाले लाइन्स आपको पढ़ने हैं। उससे क्या होगा कि आपका माइंड वापस से रीसेट हो जाएगा एंड डेली फिर वो रेड लाइन्स को ही पढ़ने लगना जितने दिन आपको मन करे। ओके, उससे क्या होगा, आपका माइंड रीसेट हो जाएगा एंड जितने बार वो नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस जो आपकी आती रहती है, जो हमारी आती है, वो जितने बार आएंगी माइंड खुद ही को बोलने लगेगा कि नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग, आई विल टेल यू व्हाट इज द करेक्ट थिंग। ठीक है, तो इस वे में आप देखोगे कि आप खुद को वापस से रीप्रोग्राम कर पा रहे हो। ओके, इन दिस वीडियो गेम, राइट, इन दिस सिमुलेशन। तो ये चीज आपको करनी है। ये मेथड आपके लिए आ रहा है, तो ये सब चीजें आपको इस वीक फॉलो करनी है एंड यू विल सी कि इट विल हेल्प यू अचीव वॉट एवर योर गोल इज। हैव फेथ, हैव बिलीव एंड नो दैट यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, सो हार नहीं मानना, राइट। सो आई गेस इतना ही है एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक के लिए डिवाइन को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है, व्हाट आर द थिंग्स दैट डिवाइन वांट्स टू टेल यू, क्या एडवाइसेस, क्या मैसेजेस आती हैं। So please let me get connected to your energy. And किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, अमेजिंग। फर्स्ट है हमारे पास अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, तो इस वीक यू आर बीइंग टोल्ड कि ग्रेटफुलनेस की एनर्जी को खुद में लाओ। लाइफ की जितनी भी छोटी बड़ी अचीवमेंट्स आपके दिन में होती है उसे काउंट करो सोने से पहले एंड थैंक गॉड, थैंक द यूनिवर्स कि यूनिवर्स आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने ये सब चीज़ें मेरे लिए की एंड ब्रिंग दैट सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस विद इन यू। क्योंकि इस वीक अगर आप ग्रेटफुलनेस पे काम करोगे ना तो नो दैट कि आने वाले काफ़ी टाइम तक ये ग्रेटफुलनेस आप में बढ़ता ही जाएगा एंड जितना ग्रेटफुलनेस बढ़ेगा उतना आपका ग्रोथ बढ़ेगा इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ, भले वो पर्सनल हो, भले वो लव लाइफ हो, भले वो सेल्फ लव से रिलेटेड हो। ओके, एंड जितना उस एरिया में ग्रोथ होगा ना आपका, जितना ग्रेटफुलनेस की वजह से आप में हीलिंग एंड ग्रोथ होगा, उतना ही आप देखोगे कि आप पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज को एंड पॉजिटिव लोगों को अपने लाइफ में ला रहे हो। बट इस चीज़ की शुरुआत आपको इसी वीक करनी है, राइट? इस चीज़ की शुरुआत आपको इसी वीक करनी है। यू आर बीइंग टोल्ड कि इस वीक ना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ना खुद से, ना लाइफ से, ना लोगों से, ना अपने जॉब से, ना अपने करियर से। ओके, खुद पे एक गोल सेट करना इज अ डिफरेंट थिंग एंड खुद पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ओके, तो आइडेंटिफाई कि अगर आप ऐसे जोन में हो कि
यू हैव अ गोल, बट उस गोल को लेके आप ज़्यादा ही ओरिएंटेड हो जाते हो, या फिर ज़्यादा ही ऐसे दिमाग में आता है कि नहीं ये अचीव करना ही है, करना ही है, करना ही है, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि नहीं, खुद को थोड़ा सांस लेने का टाइम दो, खुद को थोड़ा हील होने का टाइम दो. ओके, सो डू नॉट give yourself extra pressure, do not put yourself under extra pressure, and take one day at a time. थोड़ा सा ठहराव लाओ इस वीक में. भागने की जरूरत नहीं है. आप जितना किसी चीज के पीछे भागोगे इस वीक, उतना ही आप देखोगे कि यू आर एंटरिंग इनटू अ जोन जहां पे चीजें गड़बड़ होती रह रही है. सो यू आर बीइंग टोल्ड कि ठहराव लाओ, थोड़ा सा अच्छे से प्लान आउट करो चीजें, खुद को टाइम दो हील होने का, एज वेल एज अगर जो लोग स्टूडेंट्स भी हो ना, खुद को टाइम दो. एक्स्ट्रा शेड्यूल फास्ट इस वीक सेट मत करो. अगर 3 चैप्टर पढ़ने का सोचा है आपने, तो 2 चैप्टर पढ़ो. ओके, सो गिव योरसेल्फ द टाइम टू प्रोसेस योर इमोशंस, गिव योरसेल्फ द टाइम कि आप खुद को हील करने का मौका दो इस वीक. तो हीलिंग की एनर्जी लानी है आपको इस वीक. हो सके तो ट्राई टू आइडेंटिफाई, ट्राई टू फील कि आपको सच में क्या चाहिए अपनी लाइफ में, आपको कैसा लाइफ चाहिए. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मटेरियलिस्टिक पोजिशंस आपको क्या चाहिए, कि आपको एक हाई पेइंग जॉब चाहिए, या फिर आपको एक इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए. नहीं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दोज मटेरियलिस्टिक थिंग्स. व्हाट आई एम फीलिंग कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, उसके बारे में सोचो कि कैसी लाइफ आपको चाहिए. कुछ लोगों को चाहिए कि एकदम फास्ट पेस चाहिए मुझे लाइफ, कि एकदम फास्ट रहेगी, एकदम एन्जॉयमेंट रहेगा. कुछ लोगों का है कि मुझे स्लो मूविंग लाइफ चाहिए, कि अकॉम्प्लिशमेंट भी हो रहा है, अपने आप से पैसा आ रहा है, उतना मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा है पैसे के लिए, अपने आप से आ रहा है, एंड लाइफ बहुत स्मूथ है, बहुत हील्ड है. ओके, जैसे मेरा गोल है आई हैव अ ड्रीम कि कोई गांव साइड में मेरा एक घर हो. इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग दैन मोस्ट पीपल ड्रीम ऑफ, बट गांव साइड में सिंपल लाइफ होना, सिंपल घर होना, अगर नेचर के बीच हो तो और भी अच्छी बात है, बट स्लो लाइफ, अकॉम्प्लिश्ड लाइफ, यस आई वॉन्ट दैट. तो वैसे सोचो कि व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, आप खुद को क्या चाहते हो. अगर सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हटा दिया जाए, तो व्हाट विल बी द लाइफ दैट यू विल वांट फॉर योरसेल्फ. उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो पहले. जैसे ही आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करोगे ना, वैसे ही आप देखोगे कि आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्शंस जो थे इससे पहले कि आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, वो ना डाइल्यूट हो जाएंगे, एंड योर गोल्स एंड योर थॉट्स विल बी रीसेट. ओके, तो एक रीसेट वाली एनर्जी आ रही है, एंड वो जो न्यू थॉट्स एंड न्यू गोल्स होंगे ना, वो आपके लिए डिवाइनली गाइडेड होंगे. अब तक के जो थॉट्स एंड गोल्स है वो शायद से उतने डिवाइनली गाइडेड नहीं है, या फिर वो उतने ज़्यादा आपके सोल पर्पस से अलाइन नहीं है. ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ से. ओके, सो गिव योरसेल्फ टाइम. हो सके तो कुछ लोग लिख के भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो, डायरी एंट्री करके, या फिर जैसे एक मेथड होता है कि नींद से उठ के ही लिखने लगे जो जो चीज़ें दिमाग में आया. तो सोचना नहीं है कि क्या लिख रहे हो क्या नहीं. तो उससे भी बहुत लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सबकॉन्शियस में क्या है, एंड सबकॉन्शियस हम तक क्या क्या चीज़ें पहुंचाना चाहता है. ठीक है, तो खुद को टाइम दो, ठहराव लाओ, एंड आइडेंटिफाई करो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू ट्रूली वांट इन योर लाइफ, एंड नो दैट कि एक बार आप उस गोल को विजुअलाइज कर लिए कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो यूनिवर्स आप तक मेथड्स आराम से पहुंचा देगा अपने आप ही. ओके, नेक्स्ट, यस, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. यहीं पे आपको एडजस्टमेंट करनी है, बिकॉज जो चीज़ मुझे फील हो रही थी, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा मिसअलाइनमेंट में हो रिगार्डिंग व्हाट योर ट्रू पर्पस इज. तो ये चीज़ अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो काफ़ी सारी चीज़ों से पर्दे हटेंगे, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ अब आपको लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है. डिवाइनली गाइडेड मेथड्स आप तक पहुंचेंगी, जो कि देखो, जैसे ना मेरे एक फ्रेंड ने कुछ दिन पहले मेरे से टैरो रीडिंग कराई थी, एंड ही टोल्ड कि उन्हें कुछ चीज़ में कंफ्यूजन था. तो ये टोल्ड मी कि मैं ये ऑप्शन करूँ या वो ऑप्शन करूँ, एंड रीडिंग में आया कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दोनों ही मिसअलाइनमेंट में लग रही है. तो मे बी टाइम विल रिवील इटसेल्फ, या फिर यू विल गेट टू नो अबाउट इट योरसेल्फ. ओके, तो वैसा आया. अब कुछ दिन बाद ही टोल्ड अनदर ऑप्शन, एंड उसने बोला कि ये ही ऑप्शन है, एंड आई फील कि हाँ, आई फील इंट्यूटिवली कि ये थर्ड वाला ऑप्शन मेरे लिए है, आई शुड गो फॉर दिस थिंग. एंड उसने तब मेरे को बोला कि कैसे रीडिंग में आता कि ये ऑप्शन है या वो ऑप्शन है, बिकॉज दोनों में से कोई ऑप्शन था ही नहीं मेरे लिए बेस्ट. तो यू वर राइट कि चीज़ें मेरे से खुद से ही रिवील होंगी, मैं ही खुद गाइडेड हो जाऊंगा करेक्ट चीज़ के तरफ. ओके, तो नो दैट कि कभी कभी हमें जो लगता है कि हमारे लिए बेस्ट है, वो चीज़ हमारे लिए बेस्ट नहीं होती है. इट्स जस्ट कि हमारा माइंड काफ़ी लिमिटेड एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही ना सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करता है. बट
यूनिवर्स का एक्सपीरियंस इनफाइनाइट है, तो वो जो आइडियाज हम तक भेजते हैं कभी कभी हम लोग कॉम्प्रिहेंड तक नहीं कर पाते हैं कि ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है, राइट? तो नो दैट यू नीड टू बी ओपन अबाउट द यूनिवर्सेस आइडियाज, एंड जितना आप खुद को डीपली जानने की कोशिश करोगे, जितना डीपली फील करने की कोशिश करोगे कि व्हाट डू यू रियली वांट फ्रॉम योर लाइफ, तो उतना ही यूनिवर्स आपको सही चीज़ तक पहुंचा पाएगा। ओके, सो इस वीक इस चीज़ को लेके आपको काम करना है। Okay. Right. Let's see what else. Celebration. तो आई गेस कि मे बी कुछ गैदरिंग हो सकता है, या फिर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर जिन लोगों का बर्थडे है, या फिर किसी की शादी अटेंड करना है एक्सेट्रा, कोई एक गैदरिंग या सेलिब्रेशन। या कुछ लोग, इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट्स एंड आपको अकेले टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है ना, तो उनके लिए ये भी है कि यू विल स्पेंड टाइम, क्वालिटी टाइम विथ योर सेल्फ दिस वीक। तो मे बी आप खुद को कहीं पे घुमाने ले जाओगे, अगर नहीं जा रहे हो तो यू आर बीइंग एडवाइज्ड कि लेके जाना इस वीक कहीं पे खुद को। जैसे मैं कभी कभी खुद को अकेले मूवी देखने जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अकेले घूमना अच्छा लगता है। ओके, तो उससे ना माइंड रिफ्रेश हो जाता है। सो वट एवर इट इज़, अगर दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करके आपको अच्छा लगता है तो वो करो, अगर खुद के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है तो वो करो। तो बट कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ गैदरिंग, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आएगी आपके पास इस वीक में जो कि आपको बहुत रिजुविनेटेड फील कराएगा, एंड इट विल बी अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन, तो इसलिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, नो दैट कि आपका माइंड इस वीक आपको ना गलत डायरेक्शन में भेजने की कोशिश कर सकता है, एंड आपको बोल सकता है कि नहीं, तेरे को हार्ड एंड फास्ट रूल्स यही फॉलो करनी है, तेरे को ऐसे ही जाना है, या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स रिगार्डिंग योर लव लाइफ और योर करियर वो डाल सकता है इस वीक। ओके, बोल सकता है कि नहीं, ये नया मेथड काम नहीं कर रहा है, फिर दिस इज नॉट द करेक्ट वे, तू जैसे पहले करता था वैसे ही कर। तो ये आपको एक बॉक्स में लिमिट करने की कोशिश करेगा, आपके कनेक्शंस कम करने की कोशिश करेगा, आपका जो कनेक्शन है लोगों के साथ, जितना बात करते हो लोगों के साथ, उसको कम करने की कोशिश करेगा इस वीक आपका माइंड। तो माइंड की बातें नहीं सुननी है, हमेशा अपने दिल को चूज करना। जहाँ पे लाइक एटलीस्ट फॉर नाउ आपके लिए ये एडवाइस आ रहा है कि जो चीज़ आपको दिल से लगे, इंट्यूटिवली लगे कि हाँ ये चीज़ सही है, वो चीज़ करना इन मैटर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसीजन, भले ही वो पर्सनल लाइफ का हो या लव लाइफ का हो या जो भी हो करियर रिलेटेड। तो ऑलवेज नो कि आपका माइंड आपको इस वीक गलत वे में डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। यू नीड टू फोकस ऑन योर फीलिंग, कि हाउ यू आर फीलिंग रिगार्डिंग दिस थिंग। ओके, फोकस ऑन द फीलिंग, एंड वहीं से आपको आंसर्स मिलेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 3। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। अगर मिली है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, एंड थैंक यू सो मच, एंड विल टेक रीडिंग। बाय बाय।